बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुकिंग विद शबाना तो चली अपने नए घर, और नया घर जो है वो काफ़ी बन चुका है। और ये जो वीडियोस दिखा रही हैं उसमें ही दिख रहा है कि सीढ़ियाँ तक बन रही हैं, तमाम जो मार्बल्स हैं वो भी लग चुके हैं। मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊं, ठीक है, अल्लाह ताला इनको उस घर में रहना नसीब करे, तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनके घरों में रहना नसीब करे। ये जो इनका जो घर है ये बन चुका है और कंप्लीट इसमें फिनिशिंग भी की जा चुकी है। अब ये डिसाइड करना है इनको कि ये कब वहाँ शिफ्ट होंगे। मिनिमम इसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो मीटर्स वगैरह क्या, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, जब आप अप्लाई करते हैं गैस के फिटिंग और मीटर की जो फिटिंग होती है उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज़ कंस्ट्रक्शन वर्क ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो हमेशा अपना जो भी उनका काम होता है वो आगे बढ़ चुका होता है और ये बहुत पीछे का दिखाते हैं और क्लिप्स लेके रख लेते हैं। मैं एक बात बताऊं, इसमें ये भी हो रहा है कि कुछ क्लिप्स ये नए दिखा रही हैं और कुछ क्लिप्स पुराने जो इनकी वीडियोस ये पिक्चराइज जो करती हैं उसमें से ले लेती हैं। ये घर की जो वीडियो है ये काफ़ी मुझे पुरानी दिख रही है। एक छोटा सा क्लिप उसमें से लिया गया जिसमें ये मार्बल्स लेने जा रही हैं, और उसमें इन्होंने बाद में जिसमें सदफ आई हुई है वो वाली वीडियो ऐड कर दी है, क्योंकि आलू की कतलियाँ आई थिंक पहले भी दिखाई गई थी कि इन्होंने बनाई है, या तो वो अंबर की वीडियो में से थी या मौतर की वीडियो में से थी या इन्हीं की वीडियो में से थी, लेकिन थी। अब ये तमाम चीज़ें जो है हमें उसी कंडीशन में मिलती है जिस कंडीशन में ये बनाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ तक की वीडियो है, लेकिन समटाइम्स सीज़न की जो चेंजिंग होती है, कपड़ों की चेंजिंग हो या कपड़े सेम हो या टाइम एक हो या मौसम एक हो, उन तमाम चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब मैंने भी यही देखा है कि इनका जो घर है वो रेनोवेट भी हो चुका है, जो इनको सीनरीज वगैरह लगानी है, जो भी करनी है, तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो पहले डरता है नज़र से, जो अगर आप बाहर की चीज़ खा लेते हो आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको वोमिटिंग हो जाती है, या आप वेट उठा लेते हो तो आपकी तकलीफ़ हो जाती है पेट में, आप उसको नज़र का नाम देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना जो अमाउंट ये लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं खाली हो गई हूँ, तो सिर्फ आप ही खाली नहीं हुई हैं, यहाँ पे हर तीसरा बंदा जो अपना घर बनाता है, आपको तो यूट्यूब से बहुत मिल जाता है। और जाहिर सी बात है ये लोग इसलिए भी छुपाते हैं ये बातें कि यार हमें नज़र ना लग जाए कि भाई हमने इतना अच्छा घर बनाया। और अभी जो डकी के साथ भी हुआ है और क्या नाम है इसका, रजब के साथ भी हुआ है, कुछ मिलते जुलते हैं ना यूट्यूबर्स आपस में, तो वो डरते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो, कहीं यार ऐसा ना हो, तो जाहिर सी बात है रोना पीटना शुरू कर देते हैं पहले ही। लेकिन आजकल किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि नॉर्मल जो है कोई जॉब करने वाला या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करता हो, वो भी कंस्ट्रक्शन कराना आसान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं और बताती जाऊँ, इन्होंने दिखाया कि अपना नया घर देखने जा रही हैं, मगर ये नया घर गाड़ी में बैठी हैं, मार्बल्स वगैरह लेके जा रही हैं। ये भी क्लिप पुराना है और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये मार्बल्स लेने जा रही हैं तो जिस रास्ते से गुजरी है, ये इनका और अंबर का जो नया घर है ये एक ही एरिया में, एक ही ब्लॉक में और बहुत करीब करीब है, क्योंकि ये हमेशा से अंबर के घर के पास से गुजरती हैं जो नया घर है, और फ़ौरन ही इनका घर आ जाता है। तो एक ही एरिया है इनका जहाँ पे इन्होंने घर लिया है, और जाहिर सी बात है ये चाहेंगी कि जहाँ मेरी बेटी का घर हो मैं कम अज़ कम वहीं पे जाऊँ, ताकि वही वाली बातें, बेटियाँ आती हैं जाती हैं तो वो पहला पॉइंट यही सोचेंगी कि उनको आसानी हो। अब पॉइंट एक और मैं यहाँ पे जो हाईलाइट करने जा रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि जब गुड़िया की तबीयत होती है ख़राब, देखें किसी के घर में भी तबीयत ख़राब होती है किसी शख्स की, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड़िया ही की तबीयत ख़राब हुई हो और इन्हीं को प्रॉब्लम हुई हो। पता नहीं दुनिया में क्या क्या किस किस किस्म की परेशानियां लोग उठा रहे हैं और वो कुछ कह भी नहीं सकते यार किसी से। आपके पास तो इतना फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट है, बेटियों का भी चैनल है, ख़ुद का भी चैनल है और काफ़ी कुछ कर सकती हैं कि हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल वो चेंज कर रही हैं। वो भी इनकी अपनी ही थिंकिंग थी कि इतनी बंदे का तजर्बा है, कुकिंग बनाती हैं, सुघड़पना अपने आप का दिखाती हैं, लेकिन इतना अकल नहीं आई कि यार एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को अगर हम दिखा रहे हैं तो उसी से कांटेक्ट करें, या तो आप किसी ऐसे फिजिशियन के पास गई हैं कि वो बिल्कुल ही बेकार का था, जो एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को दिखा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हर कोई अल्ट्रासाउंड भी कहता है, ब्लड टेस्ट भी कहता है। ऑब्वियसली पुरानी हिस्ट्री पे कोई काम नहीं करता, सब नई जो है वो टेस्ट जो है डिमांड करते हैं। तो इतना साल इनको हैदराबाद में होते हुए आ गए,
इनको ये नहीं पता चला कि कौन सा डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिससे एक ही दफ़ा लग के इलाज करा लिया जाए। क्वेश्चन मेरा ये है, तो रोने से बेहतर है कि बंदा पहले अपने दिमाग को लगाए कि मुझे किस तरह दिमाग चलाना है। अब एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करवाया सफ़र के महीने में। ठीक है, अल्लाह का कलाम तो जिस महीने में भी पढ़ा जाए वो अफजल है, जिस वक्त भी पढ़ा जाए वो अफजल है। लेकिन यहाँ पे जो ये दुआ करने बैठी हैं तो मुझे समझ में नहीं आया। एक तो क्वेश्चन ये है कि दुआ जो है ना अपने अपने दिलों में की जाती है। ठीक है, कुछ भी ख़त्म होता है ना फिर ये कहा जाता है कि आप अपने अपने दिलों में दुआ करें। सब दुआ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि किसी का कोई भी मसला हो सकता है और वो डीपली जाके जब वो अकेला दुआ करेगा तो डीपली जाके अल्लाह से मांगेगा। अब यहाँ पे एक बंदी थी, वो पूरा सर कवर करके दुआ मांग रही थी और बाकी सब बैठे हुए थे। तो वो इतनी लाउडली दुआ कर रही है। एक तो ये नात पढ़ना और ये ज़ोर ज़ोर से दुआएं करना, ये औरतों की आवाज़ बाहर जाती है। ठीक है, अगर आप कोई दुनियावी काम कर रहे हैं तो वो तो दुनियावी काम है, लेकिन जो अल्लाह का नाम आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि भाई आपको शो करना था ना वीडियो में कि ये सब कुछ हो रहा है, तो आप दिलों में दुआ कर लेते। आधे सेकंड का आप वीडियो बना के दिखा देती कि सब अपनी अपनी दुआएं कर रही हैं। इतना लाउड स्पीकर में वो चीख रही है लेडी बैठ के। भाई किसी की कोई भी दुआ, वो तो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है ना उसकी आपकी आवाज़ से। ये भी सेंस होना चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस है कि दुआ का स्पेसिफिक जो है ना टाइम दिया जाता है। बेटा आराम से दुआ करो, दिल से मांगो। अब वो बंदा दिल से क्या मांगेगा, ज़ोर ज़ोर से तो वो औरत बोल रही है, वो और कोई दुआ करोगे तो वही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका माइंड। फिर यहाँ पे ये जानामाज पे आई थिंक घी रखी हुई थी, उस पे वो पढ़ा जा रहा था। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या बिद्दत है यार। एक इन्फ्लुएंसर अपने एक पैगाम से, अपने एक एक्ट से लोगों में भलाई भी पहुंचा सकता है और अपने ही एक एक्ट से लोगों में तबाही और बर्बादी और बिद्दत पहुंचा सकता है। जो लोग इसको करते हैं या जो लोग मुझे एंटी करेंगे, नापसंद करेंगे मेरी बात को, वो एक अलग साइड पर है, उनकी मर्ज़ी। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त कुकिंग विद शबाना की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त हज़ारों लेडीज़ को इनको देखती हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, लोग इनको देखते हैं। ठीक है, तो वो सोचते होंगे कि यार ये बंदी कर क्या रही है। आप नॉन मुस्लिम्स भी अगर देखें तो वो देखें ये कर हो क्या रहा है यार, ये खीर रख के क्यों दुआएं हो रही हैं। अल्लाह ताला हर मकाम पे हमारी दुआ सुनता है, वो हमारे दिलों में रहता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी शहरत से करीब हूँ। तो खीर रख के क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। और प्लीज़ इस तरह की बिद्दतें जो है ना वो नहीं किया करें। सूरह मुज़म्मिल चाहे 313 मरतबा हो या 370 मरतबा, 75 मरतबा कहा, वो तो अल्लाह का कलाम है, वो तो कुरान पाक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो पढ़ो और पढ़वाओ। ठीक है, खाना आपने किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट वाली बात करें कि नहीं भाई ऐसी बिद्दतें नहीं फैलाएं। और सॉरी टू से कुकिंग विद शबाना बिद्दतें फैलाने में बड़ी एक्सपर्ट है। पता नहीं वहाँ अपने मकान में गई थी, टन टन हिंदुओं की तरह वहाँ बजवा रही थी लड़कियों से वो बैल बाजे जो होते हैं, जो मंदिर में होते हैं। यार ये तो फरमान है, इस्लाम में ये कहा गया है कि जो चीज़ें काफिरों से मिलती जुलती हों वो ना करो। ठीक है, उनका रिलीजन है, वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप क्यों घुस रही हैं उसमें। एक जगह आप नमाज़ पढ़ती हैं, एक जगह आप बिद्दतें करती हैं। और उसकी भी वेरिफिकेशन किससे करवाई जा रही थी, लेबर से। वो लेबर जो काम कर रहा है, बजाय आप उसको तमीज़ की बात सिखाओ, आप उससे वेरीफाई करवा रही हो वीडियो में कि भाई ये होता है। वो कहे हाँ जी जी होता है, जब घर बनता है तो होता है। उसको भी सिखा दिया होगा कि ऐसे बोलो। तो ये कोई वज़न वाली बात नहीं है। जो वेट वाली बात होती है ना, जिसमें बंदे की बात ऑथेंटिक होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें पता चलता है कि नहीं यार ये बात कहनी है और ये बात कहनी है तो उसका मैसेज लोगों तक क्या डिलीवर होगा और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा। रिस्पॉन्स हमेशा जो आपको मिलता है ना वो आपके एक्शन पे मिलता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा कड़वा मिले, चाहे वो कुछ कड़वा मिले, समटाइम मीठा भी मिलता है क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया हुआ होता है। तो ये तमाम बातें जो है ना एक वीडियो बनाने से पहले कर लेनी चाहिए। हर वीडियो में मैं नहीं कहती कि वो बहू है उस पर जुल्म हो रहा है, बहू की टांग खींच दी, बहू को जो है ये नहीं करने दिया आपने, वो नहीं किया, मेड नहीं रखी घर में, वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं जो हमारी वैल्यूज़ आगे तक जाती हैं, वो नस्लों तक जाती हैं। जो वीडियो अपलोड हो जाती है उसका मैसेज जो है तमाम लोगों तक जाता है। तो हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं ये सोचें ना। ये आप वीडियो बनाते हुए जो आपके घर में रिवायत चल रही है ना, वो रिवायत ठक करके डाल देंगे वीडियो में। तोते की लड़ाई हुई वो डाल दी, अच्छा मोहसिन की जो है शाहजेब से कोई बात हुई वो डाल दी, अंबर रोने लगी तोते के पीछे, उसने सारी बातें सुना दी। वहाँ पे गुड़िया को ससुराल पे गुस्सा आया, उसने चा चा टा 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 करके वो सारी बातें सुना दी।
तो अपने घर का ट्रेडिशन वैल्यूज़ या अपने घर में जो होता है आपके घर में, वो तमाम चीज़ें जब आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपका तो खर्च होगा, आपको तो डॉलर्स मिल गए, वो लोग जो कहेंगे उसकी फिक्र भी नहीं होती लोगों को जब उनको इतनी इनकम मिल रही होती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और स्पेशली इस्लाम तो वैसे भी पता नहीं लोगों ने किस किस किस्म के तफरके डाल दिए हैं, किस किस्म की बिद्दतें डाल दी हैं। तो आप तो बड़ी हैं, मैं दूसरों को नहीं कहती वो जो कुछ कर रहे हैं करो, वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनका अपना बिलीफ है। आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या अकीदा है, सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है। और इनके घर का भी मैं आपको बता दूं, इनका घर कोई बेंगलो नहीं है, वो 120 यार्ड्स का है या मोर देन मोर वो 200 गज का है, इससे बड़ा वो है ही नहीं। और इसका मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है इनकी छत को देखकर। फ्रेंड, वीडियो गई एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।